हैं अजय? कहिए क्या जाने? मुन्ना बादशाह, आपको रघु ने बताया होगा कि शांति बिल्डर्स के मालिक सागर प्रताप सिंह को 50 करोड़ की धमकी आई है। तो हम क्या करें? मुन्ना भाई, सागर साहब चाहते हैं कि आप इसमें माड़वाली करवा दें। हमें क्या मिलेगा? दरअसल वो इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कितनी आसानी से हम सागर प्रताप सिंह से मिलेंगे और मांडवाली करवा देंगे? बहुत उम्मीद लेकर आया हूं मुन्ना भाई, ये काम तो आपको करवाना होगा। आप लोग चाय पियेंगे? नो थैंक्स। नहीं चाहिए। ठीक है, आप ज्यादा परेशान मत होइए, हम सागर प्रताप सिंह से मिलेंगे। कब और कहाँ ये फोन करके बता देंगे। थैंक यू मुन्ना भाई। ये आप कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है। आज आप कहीं नहीं जा रहे। सामने से हटो किटू, नीचे जाकर देखो कि मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है कि नहीं। आप क्या समझते हैं आप कोई भी गलत बात करेंगे और मैं मान लूंगी? किटू, मेरे सामने से हटो। प्लीज प्रणव, मुझे आपकी बहुत चिंता है। आप जानते हैं आप पर गोली चली है और आप फिर भी बाहर जाना चाहते हैं। ज्यादा चिंता मत करो, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। किटू, मेरे सामने से हटो। मैंने कहा ना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे सामने से हटो किटू। हाय हैंडसम, कैसे हो? What a pleasant surprise। तुम यहाँ इस वक्त? यस, इस वक्त और यहाँ। और जब तक इस धमकी का फैसला नहीं हो जाता, हम यहाँ रोज आएंगे। अरे भाई, वो क्यों? तुम्हें घर से लेकर ऑफिस छोड़ेंगे। What? ऐसा क्यों? वो इसलिए कि वो डॉन जो भी है, वो ये तो जानता है कि तुम कौन है और तुम्हारी गाड़ी कौन सी है, पर हमें वो नहीं पहचानता। इसलिए देखो, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। पीहू, खाली प्रणव को ही धमकी नहीं मिली है, सागर भैया को भी मिली है। तुम उसकी फिक्र मत करो, हमने उसका इंतजाम कर लिया है। What? जी हाँ, सनी सागर भैया को भी रोज ऑफिस छोड़ेगा जब तक ये सब कुछ सुलझ नहीं जाता। ग्रेट, बट थैंक्स। तुमने हम दोनों भाइयों को डरपोक समझा हुआ क्या? अरे नहीं, तुम दोनों तो बहुत हिम्मत वाले हो। डरपोक तो हम हैं जो ये सब कुछ सोच रहे हैं। अब चलो ना, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। प्रणव, चलो, तुम्हारी बात थोड़ी टाल सकते हैं। चलो। भाई, लगता है सबसे पहले तेरा ही सफाया करना होगा, क्योंकि जब तक तू रहेगी अपुन को कभी किट्टू नहीं बनने देगी। बस समझ, तेरे को अपुन कुर्ती थैंक्स फॉर द टी सागर साहब। अब मैं चलता हूँ। दिल तो नहीं चाहता कि तुम जाओ, बट आई नो तुम्हारा भी काम है। नो नो सर, अगर आपको कोई डर महसूस हो रहा हो तो मैं ही रहता हूँ। नो नो नो, नॉट एट ऑल। हम तुम्हारे साथ आ गए तो तुम्हें क्या लगता है कि हम डर गए? ऐसा कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारा साथ हमें अच्छा लगता है, और ये देखकर और भी अच्छा लगा कि तुम्हें हमारी कितनी फिक्र है, तुम हमसे कितना प्यार करते हो। सर, आप प्यार को समझते हैं क्या? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जानते हो, प्यार तो एक खुशबू है, और जिसे इस खुशबू का एहसास नहीं, वो इंसान ही नहीं। सागर भैया, आपको देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको कोई धमकी मिली है। बिल्कुल सच। हम अपनी मौत से नहीं डरते।
लगता है आप किसी की भी मौत से नहीं डरते। बिल्कुल गलत। हम सिर्फ अपनी मौत से नहीं डरते, लेकिन अपने अजीज पर आई एक भी खरोच से हम कांप जाते हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम डॉन को पैसा देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। सागर साहब, अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो एक आवाज दीजिएगा। पैसे से लेकर जान तक हाजिर रहेगी। ओके, चलते हैं। बाय भैया। चलो फिर। ये लड़का तो मेरे दिल में समाता चला जा रहा है। God bless you. किट्टू, किट्टू ठहरो। क्या हुआ भाभी? कहाँ जा रही हो तुम? मैं जरा बाहर जा रही हूँ, कुछ काम था। माँ जी ने कहा है जब तक डॉन का फैसला न हो जाए कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, समझी? लो, अपन अब किट्टू का पता कैसे लगाएगी? जाओ किट्टू, अपने कमरे में जाके आराम करो। लो भाभी, हमें क्या होने वाला है? और धमकी प्रणव और सागर भैया को मिली है, वो हमें क्यों मारेगा? किट्टू बहस मत करो, ऊपर जाओ। भाभी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। तो बहू, तुमने सुना नहीं राधिका क्या कह रही है? सब सुन लिया, पर आप भी एक बात मेरी सुन लीजिए। मैं किसी डॉन वॉन से नहीं डरती। मैं बस यूं गई और यूं आई। बहू, तुम्हें इनकी बात समझ में नहीं आई? इधर आओ। माँ जी, आप क्यों बाहर आ गए? क्या करो बहू, परेशानी और बेचैनी हमें एक जगह बैठने नहीं देती। आजकल जब तक बच्चे घर नहीं आते हम डरते रहते हैं। माँ जी, आप इतना क्यों डरती हैं? तुम नहीं समझोगी बहू, ना ही तुम माँ हो, ना ही अच्छी पत्नी बन पाई हो जो इस दर्द को समझ सको। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? हमने ऐसा क्या किया? भाभी ठीक कह रही हैं बहू। तुम्हारे दिल की बात तो हम जानते नहीं, पर तुम्हारे चेहरे पर एक भी डर और चिंता की झूठी रेखा तक दिखाई नहीं देती। बहुत बोल रही है बुआ। तुझे तो अपन नहीं छोड़ेगी। सुन लो, जब तक फैसला नहीं होता कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। और जान लो कि हम इस परिवार का कोई भी दुख सहन नहीं कर पाएंगे। सागर, मैंने ऑफिस में कुछ सिक्योरिटी वाले अपॉइंट किए ताकि वो आने जाने वालों पर नजर रख सके। वो तो ठीक है भूपेश, अब ये धमकी की खबर तो पता नहीं कैसे मीडिया में पहुंच गई थी, पर ख्याल रहे कि ये गोली की खबर किसी भी तरह बाहर नहीं जानी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए भैया, मैंने और फूफा जी ने स्टाफ के एक एक आदमी के पास जाकर पर्सनली रिक्वेस्ट की है और वो सब अपने साथ हैं। गुड। ये अपना प्रणव कहाँ है? अपने कैबिन में। सागर, तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। उसकी निगरानी के लिए भी मैंने 2 आदमी अपॉइंट किए हैं ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। लेकिन सागर, हमें उस डॉन को पैसे तो देने ही होंगे। इस तरह भाई कब तक बचते रहेंगे? मैं उसका भी इंतजाम कर रहा हूँ। आज फिर कोई पार्टी, लेकिन आज तुम पार्टी में नहीं जाओगे। जी भैया। हेलो हेलो लड्डू मियाँ, कैसे हैं छोटे साहब? कौन बोल रहा है? हमारे भैया के दोस्त, पहचाना नहीं? कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? हमने तुम्हारे भैया को बताया था, पर शायद उनकी समझ में नहीं आया। लगता है उन्हें तुम लोगों से प्यार नहीं। चुप रहो, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे, पर हमें छोड़ दो। हमारे भैया को कुछ मत करो प्लीज, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। फोन दो।
क्या चाहते हो तुम? कह तो ऐसे रहे हो जैसे हमें बहुत कुछ दे दिया हो। तुम्हें अपने भाइयों पर भी तरस नहीं आता? देखो देखो बेचारा कैसे रो रहा है। पुअर फेलो। तो प्लीज प्लीज हमें थोड़ा समय दीजिए हमें। तुम जो मांगोगे हम सब तुम्हें देंगे, सब देंगे। प्लीज हम अरेंज कर रहे हैं। क्यों, भिखारी हो क्या जो जगह जगह से मांग रहे हो? तुम कुछ भी समझ लो, पर हमारी रिक्वेस्ट है हमें थोड़ा समय दो प्लीज। ठीक है, दिया। अब हम 2 दिन के बाद फोन करेंगे। पैसे तैयार रखना। कब, कहां और कैसे पहुंचाने हैं हम बताएंगे। हाँ, एक बात और, अगर हमारे लेन देन के बीच पुलिस आई तो फिर पैसा नहीं, हम क्या लेंगे ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। बाय। क्या हुआ सागर? तुम चुप क्यों? कुछ नहीं फूफा जी, बस यूं समझ लीजिए कि हमें जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करना होगा।